नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशागर IAS चैनल पर हैं। मध्य प्रदेश PSC का फाइनल ऑफिशियल कट ऑफ आ चुका है। फाइनल आंसर की भी आ गई है, जिसमें से 3 क्वेश्चन उन्होंने डिलीट कर दिए हैं। 3 क्वेश्चन में उन्होंने 2 ऑप्शन दे दिए हैं। और जैसा कि उम्मीद थी आयोग की जो हरकतें हैं कि वो ऐसा प्रश्न डिलीट कर देंगे जिसकी किसी को संभावना नहीं है, और ऐसे किसी प्रश्न में 2 आंसर दे देंगे जिसमें किसी ने आपत्ति भी नहीं लगाई है, जैसे कंप्यूटर वाले में। और ऐसे को बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे वो, जिसमें 2 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, उस पर वो अड़िग बने रहेंगे। तो आयोग एज यूजुअल उसकी जो प्रवृत्ति है काम करने की, वो वैसे ही कर रहा है। नुकसान इसमें बच्चों का हुआ है, छात्रों का हुआ है। तो ज़रूरी ये है कि अब जो बहुत क्लोज जाके बाहर हुए हैं, मेंस दे सकते थे, लगातार 1-2 उन्होंने मेंस दिए भी हैं, तो उनके लिए काफ़ी ये जो है एक रुकावट पैदा हो गई, क्योंकि 2 मेंस दे लिए, काफ़ी अनुभव हो गया, तो अब मेंस निकाल सकते थे या इंटरव्यू भी दिया होगा। तो एकदम से ब्रेक लग गया जस्ट नेक्स्ट प्री के लिए। और प्रीलिम्स भी आप देखें, लगातार 3 साल से कट ऑफ 80 लेके ही चल रहा है। मैंने भी अपनी कट ऑफ वीडियो में बोला था कि 77-78 से कट ऑफ नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जा सकता है। ऊपर चला गया, ठीक है, वो आपको वैसे ही अंदाज़ा हो चुका था। दूसरी बात यह है कि अब PSC में बार बार सिलेबस बदला है। 2020 में सिलेबस बदला था, अभी बदला है। क्वेश्चन पूछने का उन्होंने पैटर्न बदला है, मेथोडोलॉजी बदली है। तो अब आपको अपने पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। आप सोचो कि आप वैसे पढ़ें जैसे पढ़ते रहे, या क्या है ना, एक तो बहुत सारी आप लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हो, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से भी आप लोग पढ़ते हो या परचेज़ करते हो। होता क्या है कि वो PDF आप ले लेते हो या उनके कोर्स खरीद लेते हो, ठीक है, गुरुजन है, ऑनलाइन वाले हो ऑफलाइन वाले हो, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको अपने आप को देखना पड़ेगा, क्या मैं उस तैयारी में 86-87 नंबर तक जा रहा हूँ, क्वेश्चंस तक। यदि नहीं जा रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि आयोग बार बार 5-6 क्वेश्चन तक गड़बड़ कर रहा है। हालांकि आयोग की बात अपन कर चुके हैं कि वो ऐसे प्रश्न ही क्यों पूछता है। तो अब हम उनमें सुधार की बात तो कर ही रहे हैं, बात हो ही रही है कि वो इस तरह क्वेश्चंस ना पूछे। हाईकोर्ट भी पिछली बार बच्चे गए थे, इस बार भी उम्मीद है शायद चले जाएं। अब हम अपने में क्या सुधार करें कि अब पढ़ाई को, सरफेस लेवल की पढ़ाई से एग्ज़ाम अब नहीं निकलेगा, क्योंकि इतना नंबर आप समझ लें कि सतही ज्ञान से नहीं आएगा। और सबसे ज़्यादा फोकस आप देखें तो आर्ट एंड कल्चर, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ रहे हैं। जो एक ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वहाँ से क्वेश्चन इसमें ज़्यादा गलतियाँ नहीं हो रही हैं, क्योंकि देखिए इन विषयों पर UPSC में पेपर बनते हैं, SSC में भी इन विषयों से पेपर आते हैं, तो उनके पास वहाँ का बहुत सारा क्वेश्चंस बैंक होता है, तो वो उन्हीं क्वेश्चंस बैंक से ऊपर नीचे करके प्रश्न अपने डेवलप कर लेते हैं। लेकिन MP तो सिर्फ MP के एग्ज़ामों में ही आती है, चाहे MP से पटवारी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, और MP PSC मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। तो उनको लगता है कि यहाँ प्रश्न का स्तर हम थोड़ा टफ कर दें, कॉम्प्लिकेट कर दें, कॉम्प्लेक्स कर दें ऑप्शन, और यहाँ इनके पास उतना क्वेश्चन बैंक होता नहीं। तो ये बनाने वाले जो हैं अपने तरीके से क्वेश्चंस आयोग में बनाते हैं, जिस तरह सेट ये ड्राइव करते हैं, एक ही पेपर होता है। तो ये उसमें ऐसी जटिलता भरने के लिए कि बाहर का बच्चा, इनका कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जो बाहर का बच्चा है, अदर स्टेट का है, उसके कंपैरिजन में मध्य प्रदेश का बच्चा सेलेक्ट हो। लेकिन आप जिस तरीके प्रश्न पूछ रहे हैं उसे मध्य प्रदेश का बच्चा पहली बार हो रहा है, क्योंकि ना तो वो प्रश्न उससे बन रहा है, ना बाहर वाले का, तो फिर बात ही अलग होगी। और उन्हीं प्रश्नों को आप डिलीट कर देते, उन्हीं में आप 2 आंसर दे देते। तो ये तो यहाँ के लोकल एस्पिरेंट्स को ऐसा फ़ायदा इतना नहीं हो रहा है, जिस उद्देश्य से MP को फोकस सिलेबस में किया गया। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस MP के ज़्यादा दिए गए। अब MP को बहुत ही जो नया सिलेबस है उसको न्यू ढंग से पढ़ना पड़ेगा और न्यू टेक्नोलॉजी से पढ़ना पड़ेगा। आप समझिए जैसे मोबाइल अपडेट होते हैं, आपको अपने आप की पढ़ाई की क्षमता को भी अपडेट करना पड़ेगा ट्रेडिशनल चीज़ों को लेते हुए। अब जैसे याद तो करना ही है, कुछ चीज़ें फैक्ट्स हैं, राइटिंग आपको करना ही है मेंस के लिए। बहुत सारे बच्चे मेंस की लिखते नहीं हैं, आप लिखोगे नहीं तो आपको याद नहीं होगा। कम लिखें लेकिन लिखना आप चालू करें, है ना। मेंस और प्री के सिलेबस को कंबाइन करके मिलाना चालू कर, मिला के आप पढ़िए, नहीं तो ये फिर तकलीफ दे बना रहेगा।
हर क्वेश्चंस को ऐसे देखें आप कि ये क्वेश्चन यदि इंटरव्यू में पूछेगा तो मैं इसका कैसे जवाब दूंगा, मेंस में आए तो इसको कैसे लिखूंगा। तो वो जवाब देना सीखें और मेंस में उसको लिखना देखेंगे। 2 नंबर में आएगा तो कैसे लिखेंगे, 6 नंबर में आएगा तो कैसे लिखेंगे, 11 नंबर में आएगा तो उसको कैसे लिखेंगे। पहले तो उस क्वेश्चन की आंसर की फ्रेमिंग करो। फ्रेमिंग तब होंगी जब चीज़ें आपको याद होंगी, जब आपको पता होगा। हर एक चीज़ आप सोचें कि मैं कंसेप्ट से एग्ज़ाम निकाल लूँगा तो नहीं निकलेगा। पीएससी इस तरह की एग्ज़ाम नहीं है कि एग्ज़ाम कंसेप्ट से निकल जाए। यहाँ फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको यहाँ मेमोरी भी स्ट्रॉन्ग करना है। जो वनडे एग्ज़ाम के लिए 1 लाइनर बुक्स आती है ना, वो आप पढ़िए, उससे फैक्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन जो मेन बुकें हैं, जो सब्जेक्टिव बुकें हैं हर सब्जेक्ट की, उनको भी आप पढ़िए। नोट्स यदि आप किसी कोचिंग के आपके पास हैं या आप परचेज करते हो तो उसको भी पढ़िए। लेकिन जो भी पढ़िए उसको एक कंटेंट बना ली कि भाई हम इसी से पढ़ेंगे और इसी को रिवीजन करेंगे। पहले आप क्लियर कर लें कि आपको किस कोचिंग के नोट से पढ़ना है, किस किताब, स्टैंडर्ड किताब तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो उनका आपको सब कुछ समावेश अपने हैंडबुक में कर लेना, अपने सेल्फ नोट्स में कर लेना है। वो फिर आप जब बार बार रिवीजन करो तब होगा। दूसरी बात, आपको प्रश्न जो किताब में दिया है, जो किताब से पढ़ रहे हो, उसके अलावा आपको अपने उसमें R&D करना है, रिसर्च एनालिसिस करना है कि इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। उदाहरण के तौर पर IITs में एग्ज़ाम होते हैं, जो बच्चे IITs के होंगे, हालांकि जो नहीं होंगे मैं बता रहा हूँ, वहाँ कई बार क्या होता है कि वो प्रश्न 70-80 नंबर का, 100 नंबर का देते तो बोलते हैं कि 50 नंबर में जो मैंने साल भर पढ़ा है सब्जेक्ट, उसमें से क्या क्या क्वेश्चन, क्या क्या टॉपिक से ड्राइव हो सकते हो, वो आप 5 क्वेश्चन निकाल दीजिए, फिर उन्हीं 5 क्वेश्चंस का आप आंसर लिख दीजिए। और वहाँ परसेंटाइल सिस्टम में नंबर चलते हैं। यदि 100 में किसी बच्चे के 50 नंबर भी हाईएस्ट आ गए तो 100% हो गया। ये थिंकिंग पावर को, एनालिसिस पावर को बढ़ाने के लिए प्रोफेसर करते हैं कि जो मैंने साल भर पढ़ाया, जो तुमने नोट्स में लिखा, वो तुमको कितना बनता है, तुमको मालूम होना चाहिए क्वेश्चन कैसे ड्राइव होता है। आप भी इसी तरीके की कैपेसिटी ड्राइव करें कि हमने जो पढ़ा है इससे कैसे कैसे क्वेश्चन ड्राइव हो सकते हैं और इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो जब आप पुस्तक से कोई टॉपिक पढ़ें तो उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं या कोई दूसरी ऑब्जेक्ट किताब है, पहले तो वो लगाएं, फिर देखें कि इनसे और कैसे कैसे प्रश्न निकल सकते हैं। जब आप कोई ज़िला पढ़ें, जब उस ज़िले के अंदर की आप तहसीलें पढ़ें, महत्वपूर्ण तहसीलें पढ़ें, तो उसमें ये भी देखें कि ये तहसील कब बनी, कहाँ से अलग हुई, किसकी सीमा को छूती है। आप बात को समझ रहे हैं ना। जैसे कोई ज़िला है, उदाहरण के लिए सिंगरौली ज़िला है, तो सिंगरौली ज़िला उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है, लेकिन कौन सी तहसील छूती है? सागर जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है, तो कौन सी तहसील छूती है? इन बारीकियों पर भी आपको जाना पड़ेगा। नदियों में जो उनकी सहायक नदियां हैं, उन पर यदि कोई विद्युत प्रोजेक्ट है या वो कोई महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है तो उसके संबंधित जानकारी भी आपको होना चाहिए। इसी प्रकार पॉलिटी में जो मध्य प्रदेश की पॉलिटी है, उसको मेन पॉलिटी से अलग करके यहाँ के जैसे राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, यहाँ के जो नए बने हैं अभी, वो कैसे काम करते हैं। आज इकोनॉमिक सर्वे आया है, मध्य प्रदेश का भी इकोनॉमिक सर्वे बजट आ गया है, केंद्र सरकार का भी आएगा। वो सब डेटा आपको इकोनॉमी के 150 नंबर के मेंस के पेपर में काम आएंगे। बेसिक प्रश्न में डेटा आपके पास होना चाहिए। फिर निःशक्त जन, वृद्धजन, ये सब। अच्छा, इस पर और भी चीज़ें मेंस में जोड़ी हैं, है ना। समाजशास्त्र को बहुत बड़ा पार्ट उसमें जोड़ा गया है। तो ये तो नया हो गया, ये प्री में नहीं है ना, ये प्री में नहीं है, लेकिन इंडियन इकॉनमी तो है ना, उसको पढ़िए। समाजशास्त्र को अब क्या प्री में अभी से आप प्री के लिए पढ़ेंगे क्या, मार्च अप्रैल के लिए? इसलिए मेंस को आप कवर कर लीजिए, ये गोल्डन टाइम होता है आपके पास। और उसको कवर करने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी कवर हो जाती हैं जो प्रीलिम्स में आपको सहायता देने लगती हैं, क्योंकि है तो सिलेबस का ही एक्सटेंडेड वर्जन ना। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने ये पढ़ लिया तो ये यहाँ काम ही देना है उसको। प्री में भी देगा, मेंस में तो मेंस में ही तो उससे नंबर मिलना है आपको। मैं मान रहा हूँ प्री में बहुत सारे बच्चे बाहर रह जा रहे हैं, 2-2, 3-3 बार मेंस लिखने वाले। तो जो ये आप हताश मत दें कि मैंने 3 बार प्री दिया, 3 बार नहीं निकला। ये थोड़ा एग्ज़ाम दूसरा है यहाँ आयोग भी दूसरा है, एग्ज़ाम का तरीका भी दूसरा है। तो यहाँ के लिए आप अपने आप को केवल इससे जज मत कर ले कि प्री नहीं निकल रहा तो मैं शायद सीख नहीं पा रहा हूँ, मेरी सीखने की क्षमता कम है। यदि आप ठीक से कर रहे हैं और कट ऑफ के बहुत नज़दीक पहुँच रहे हैं, 75+ जो एस्पिरेंट्स हैं, मैं मानता हूँ कि वो एग्ज़ाम निकाल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन जो 65 या 60 क्वेश्चन ही कर पाया है और 1 साल 2 साल मेहनत के बाद कर पाया है, तो उसको मेहनत की ज़रूरत है, उसको आत्मचिंतन की ज़रूरत है कि कहाँ कैसे इतनी कमी हो गई कि 15-20 क्वेश्चंस आप पीछे चले गए। जो 5-6 क्वेश्चंस पीछे हैं वो बहुत क्लोज फाइट में है, वो कभी भी अंदर आ सकता है। उसको बस थोड़ी सी मेहनत करनी रहेगी, उसे मालूम है कि कहाँ उससे क्या गलती हुई है, वो सेल्फ एनालिसिस करेगा। तो अब मेंस का भी आज देखिए कैलेंडर आयोग ने दे दिया है, अक्टूबर से मेंस है, पर्याप्त समय मिल गया है। तो जो लोग मेंस के लिए जा रहे हैं उनके लिए शुभकामनाएं, अच्छे से पढ़ें। कल मेरे एक बच्चे से बात हुई तो उसने बोला कि ऐसे का जो पेपर उसकी वजह से शायद मैं बाहर हुई हूँ। तो आप देखिए अब ऐसे से बाहर होने का कारण क्या है, क्योंकि आपकी सब्जेक्टिव पे पकड़ नहीं रहेगी, पॉलिटी पे, हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी की, तो ऐसे में आपको डेटा और कंटेंट कम पढ़ने लगेगा लिखने के लिए। स्कूल में ऐसे राइटिंग कराई जाती थी तो बहुत सारे बच्चे रट के जाते थे, वंडर ऑफ साइंस महात्मा। लेकिन जिन स्कूलों में ऐसे याद करने नहीं दिया जाता था, बच्चे से खुद से लिखवाया जाता था, उसका कुछ ना कुछ माइंड डेवलप हुआ होता है। अब इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये प्रश्न बनेगा सब्जेक्ट से ही ऐसे के लिए आपके पास कंटेंट आता है। और ऐसे को बार बार लिखें, लिख के दिखाएं किसी मेंटोर को जो आपको उसमें बताए कि यहाँ क्या गलती हो रही, कैसे जा रहा है। ये ऐसे वो 10th 12th वाला नहीं है कि लिख दिया मोटा मोटा पॉइंट। ये ऐसे एक प्रशासनिक अधिकारी लिख रहा है, उस हिसाब से वो जांचा जाता है, एक मॉडल आंसर शीट को लेके जांचा जाता है। तो सही में बहुत गलतियाँ हो रही हैं। अब बच्चे बता रहे हैं कहीं ऐसे के पेपर में डिस्टर्बेंस हुआ, कहीं इथिक्स के केस स्टडी ठीक से सॉल्व नहीं हो पा रही है। तो ये ज़रूरी नहीं कि प्री निकल गया तो मेंस निकल जाएगा। मेंस में भी कई जगह बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो वो उधर आप मेहनत करिए और उम्मीद है कि आप लोग सफल हो जाएंगे और फिर इस तरीके से इंटरव्यू के साथ पूर्ण सफल हो जाएंगे। तो जो लोग सफल हुए हैं वो मेंस की तैयारी अच्छे से करें, जो नहीं हुए हैं बहुत क्लोज हैं, हालांकि दुख उनको है क्योंकि आयोग की बहुत सारे बच्चे आयोग की गलती से बाहर हुए हैं, तो उनको लग रहा है कि मेरी क्या गलती है। अब बट आप हुआ तो आपकी साथ है, बाहर तो आप ही हो गए। तो यही है कि फिर से मेहनत की जाए और प्रयास किया जाए कि 85 तक पहुँचें, सिली मिस्टेक्स की गलतियाँ कम से कम हो, और आगे के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।